जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इस मनुष्य सृष्टि में एक ही आत्मा का गायन है जिसने कभी भी कोई भी युद्ध में हार नहीं खाई, सदा विजयी हुआ। क्योंकि सत्य से ही विजय होती है। आखिरी सत्य की हार निश्चित है और सत्य उसे कहा जाता है जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। उस सत्य का सत्य रूपी रंगमंच पर कभी अभाव नहीं होता। जो गीता में भी बोला, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात सत्य का इस सत्य रूपी रंगमंच पर भी कभी अभाव नहीं होता। जो सत्य गॉड इज ट्रुथ के रूप में कहा जाता है। ट्रुथ इज वन, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। मतलब वो ज्ञान सूर्य शिव जो सत्य रूपी रंगमंच पर आकर हम बच्चों को नंबरवार मास्टर त्रिकालदर्शी बनाता है। अर्थात कोई बच्चा बाप समान, शिव बाप समान, टोटली सत्य रूपी रंगमंच पर रहकर हीरो पार्टधारी बनकर रहता है। विजयी बनकर रहता है। इसलिए भारत में विजय माला का विशेष गायन और पूजन है। जिस माला रूपी संगठन में नंबरवार मण के रूपी आत्माएं नीचे की ओर और ऊपर की ओर दिखाई जाती है, दाईं ओर और बाईं ओर दिखाई जाती है। ये पार्ट बजाने की बात है, भिन्न भिन्न प्रकार का। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्टधारी है उसे मुसलमानों ने भी अल्लाह बल्दीन कहा है कि अल्लाह, जिसका अर्थ ही है ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीच। इस साकार दुनिया की बात है या निराकारी आत्मलोक की बात है? इस साकारी दुनिया में ही वो अल्लाह बल्दीन, दीन माने धर्म, अव्वल नंबर धर्म जिसे कहा जाता है, सत्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है।
100% सत्य सनातन धर्म की स्थापना करके, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करके वो सुप्रीम सोल गॉड फादर जो आप समान अपने बड़े बच्चे को बनाकर जाता है, जो भारत में खास और देश विदेश में भी ये राजाओं में परंपरा रही कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राज्य का वर्षा दिया। जो बड़ा बच्चा बाप समान कहा जाता है, परंतु बाप तो नहीं कहा जाता। बाप तो बाप ही है, और बाप समान बड़ा बच्चा बच्चा ही है। अगर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी आत्मा सुप्रीम सोल गॉड फादर के सामने बच्चा न बने, तो अकूट ज्ञान का भंडार कैसे लेगा? राजा बनने की राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ेगा? और किससे पढ़ेगा? क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो बड़े बड़े ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं धर्म पिताओं के रूप में, वो सब देह अभिमानी मनुष्य हैं। नर रूप में, और कोई भी नर या उसके फॉलोअर कितना भी पार्ट पावरफुल बजाने वाले क्यों न हो, वो इस दुनिया को नर होने के कारण नरक ही बनाते हैं। नर कभी भी स्वर्ग नहीं बना सकता। नर मनुष्य को कहा जाता है। मनुष्य उसको कहा जाता है जो मनन चिंतन कर सकता है। मनन चिंतन मंथन करने वालों में जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, शास्त्रों में भी जिसका जिक्र है, उसका नाम दिया है मनु, और सारी सृष्टि उसी मनु की औलाद है। औलाद के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ब्रह्मा के ब्राह्मण उत्पन्न हुए, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव कहे गए, ऐसे ही ये सारा मनुष्य सृष्टि रूपी संसार, सभी मनुष्य मात्र एक टाइम ऐसा आता है मनुष्य सृष्टि रूपी चक्र में, जब
500-700 करोड़ मनुष्य, उन सब की आत्माएं उस मनु को ही फॉलो करती हैं। मनन चिंतन मंथन करके उसे अपना बाप मानती हैं। मनुष्य सृष्टि का बाप, जिससे हर मनुष्य मात्र को इस पुरुषोत्तम संगम युग में नंबरवार आत्मा का वर्षा मिलता है। इसलिए वो 500-700 करोड़ आत्माएं जब महाविनाश कहो, महामृत्यु का समय कहो, कल्पांत काल कहो, उस समय सभी मनुष्य आत्माएं उस बाप को पहचानती हैं कि ये मनुष्य सृष्टि का बाप है। जो मनुष्य सृष्टि का बाप जगत पिता कहा जाता है, विश्व पिता कहा जाता है, जगन्नाथ कहा जाता है। वो सारे जगत का स्वामी, जिस बीज रूप स्टेज में पूजा जाता है, वो बीज रूप स्टेज की यादगार भारत में खास शिवालय के रूप में, जहां शिवलिंग की खास पूजा की जाती है, ऊंचे से ऊंचे भगवंत के रूप में, वो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा बीज रूप धारण कर लेती है, जिस बीज से नए कल्प में नया मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष पैदा होता है। कल्प वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष जिसे गीता में कहा है, अर्थात वो मनरूपी घोड़ा बीज रूप आत्मा में तिरोहित हो जाता है। वो मन बुद्धि रूपी आत्मा इस मनुष्य सृष्टि का सूक्ष्म बीज बन जाता, जिस बीज के लिए बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में, मन्मना भव, मन माने मेरे, संधि विच्छेद करें तो मत, मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाज, मेरे मन में समा जा। ये कौन सी आत्मा ने बोला है? शिव की आत्मा को मन है ही नहीं, वो तो सदा मन है।
वो मन के बंधन में कभी आता ही नहीं। वो आत्मा ये बात बोल ही नहीं सकती कि मेरे मन में समा जा। वो जिस मनुष्य तन में मुकर्रर रथ में आती है उसके लिए बोला गया कि मैं जिस तन में भी आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो अव्वल नंबर में जिस मुकर्रर रथ में आता है वो संसार में परम ब्रह्म के रूप में प्रसिद्ध होता है। परम ब्रह्म का अर्थ है परे ते परे की स्टेज में रहने वाली ब्रह्म माने बड़ी, मां माने मां। इस संसार की बड़े ते बड़ी मां जिसे भारत माता भी कहा जाता है। बा का अर्थ है ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा हुआ, अर्थात अपने पुरुषार्थी जीवन में सदैव ज्ञान की रोशनी में लगी रहने वाली आत्मा। मात्र सुनने सुनाने के लिए नहीं, समझने समझाने के लिए नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान को धारण करके भी दिखाती है। जो सत्य रूपी रंगमंच पर गीता के अनुसार भी परम पद गाया हुआ है, वो विष्णु रूप परम पद एक आत्मा नहीं है, कम से कम दो आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल है। एक नारायण और एक लक्ष्मी। नारायण का अर्थ ही बता दिया, सदैव ज्ञान जल में रहने वाला, जिसकी यादगार भारत में क्षीर सागर में विष्णु के रूप में दिखाई जाती है। जिस विष्णु शब्द का अर्थ ही है विष्णु, अर्थात नो विषय टाल, विषय विकार का नाम निशान नहीं रहता। निर्विकारी की ही पूजा होती है और सबसे जास्ती शिवलिंग ही पूजा जाता है। शिवलिंग में जो लिंगाकार बड़ा रूप दिखाया जाता है वो साकार शरीर की यादगार है। जो साकार शरीरधारी
अपने पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज में अपनी ज्ञान इंद्रियों और कर्मेंद्रियों की स्मृति से परे हो जाता है। न ज्ञान इंद्रियों का रस लेता है, न कर्म इंद्रियों का रस लेता है, परंतु प्रवृत्ति मार्गीय है, अर्थात परम ब्रह्म को आधार बनाता है। जो गीता में शब्द आए हैं, मत योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता महत् कहो, परम कहो, परम ब्रह्म है, जिससे बड़ी माता कोई होती ही नहीं। जिसके लिए गायन है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात एक परम ब्रह्म को ही नमन करना है। जो परम ब्रह्म एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है। जिस पर्सनालिटी में इस मनुष्य सृष्टि की जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें से एक वैष्णवी शक्ति ही है। जिसे पार्वती नाम दिया गया, अर्थात पार लगाने वाली। किसको पार लगाने वाली? सारी मनुष्य सृष्टि को पार लगाने वाली। यहां तक कि मनुष्य आत्माओं के बीच जो परम पुरुष कहा जाता है, हीरो पार्टधारी कहा जाता है, जिस हीरो पार्टधारी में शिव सुप्रीम सोल गॉड फादर प्रवेश करते हैं। पुरुष रूप में हीरो पार्टधारी आत्मा भी कलयुग के अंत में सभी पुरुषों के बीच सुप्रीम सोल गॉड फादर से दुर्योधन दुशासन का टाइटलधारी बन जाती है। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन कलयुग के अंत में। परंतु उस हीरो पार्टधारी मनुष्य तन में, पुरुष तन में वास्तविक रूप में जो परम पुरुष है, क्योंकि पुरुष माना ही आत्मा,
माने आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, परे से परे स्टेज में रहने का पार्ट बजाता है, जिसका नाम शिव है। उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। वो सुप्रीम सोल गॉड फादर जिस पुरुष तन में प्रवेश करता है उसका नाम देता है ब्रह्मा। बोलता है कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम है ब्रह्मा देता हूं। चाहे वो कोई भी ब्रह्मा नामधारी, ब्रह्मा सो नंबरवार विष्णु पार्टधारी आत्मा हो, ब्रह्मा सो विष्णु। दादा लेखराज के रूप में जो पुरुष है ब्रह्मा नामधारी बनता है, वो भी पुरुष तन है। शिव बाप जब प्रवेश करते हैं तब नाम ब्रह्मा पड़ता है। यज्ञ की हिस्ट्री में जो क्लियर होता है कि सन 47 से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ा। पहले ब्राह्मणों के संगठन का नाम ओम मंडली के नाम से विख्यात था, परंतु जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची और तीनों बार पसंद नहीं आई तो बिगाड़ दी। तो पहली बार जो ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की दुनिया रची थी, वो 1942 से 1945 के बीच टोटली ध्वस्त कर दी गई और सन 47 में दादा लेखराज ब्रह्मा में सुप्रीम सोल शिव ने प्रवेश किया और उस पुरुष का नाम ब्रह्मा रखा। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि में मनुष्य आत्माओं के बीच जो पहला ब्रह्मा नामधारी बना, जिसे शास्त्रों में परम ब्रह्म कहा गया, वो परम ब्रह्म परम पुरुष रूपी शिव जो ऊंच ते ऊंच आत्मा है, उसका पहला आधार बनता है। जैसे दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र, पुरुष मात्र अपना परिवार रचने के लिए कोई माता को पहला आधार बनाता है, माता की आत्मा को आधार बनाता है, या उसके तन को आधार बनाता है? क्या करता है? आत्मा को आधार बनाता है। दुनियावी जो पिता बनता है वो भी इसको आधार बनाता, तन को आधार बनाता।
ये भी परंपरा परम पिता परमात्मा सुप्रीम गॉड फादर के द्वारा डाली जाती है। दुनिया की सारी परंपराएं जिन परंपराओं पर मनुष्य के सारे हुजूम चलते हैं, वो सारी परंपराएं इस समय संगम युग में शूटिंग पीरियड कहो, रिहर्सल का पीरियड कहो, रिकॉर्डिंग का पीरियड कहो, टोटल ब्रॉड ड्रामा का रिहर्सल पीरियड, उस संगम युग में ही परमपिता शिव सब प्रकार की परंपराओं का फाउंडेशन डालते हैं। कोई मुकर्रर रथ के द्वारा, इसलिए बोला ब्रह्मा नामधारी ब्रह्मा के रूप में जो ब्रह्मा दाढ़ी मूछे के रूप में मनुष्य रूप में गाया हुआ है, जिससे कि ब्रह्म वाक्य तो अजर अमर अविनाशी माने जाते हैं, जिन्हें कहते हैं वेदवाणी, वेद वाक्य, ब्रह्म वाक्य पत्थर की लकीर माने जाते हैं। उस ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ये बताया कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं वो मेरी माता अर्थात धरणी है, धारण करने वाली मेरे सत्व को। जैसे हद की दुनिया में कोई पिता का सत्व वीर्य कहा जाता है, वो स्थूल सत्व है, और परमपिता शिव सूक्ष्म आत्माओं का बाप होने के कारण सूक्ष्म सत्व का धारण करने वाला है, जिसे सत्य कहा जाता है। जिस सत्य अर्थात ज्ञान के आधार पर सतयुग की स्थापना करता है, उस सत्य को धारण करने के लिए माता चाहिए। जो सच रूपी रंगमंच पर पहले नंबर की माता परम ब्रह्म बड़ी माता गाई जाती है, ये भी बताया। ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बता दिया। कि भारत में पुरुष वर्ग एक स्त्री बनाते हैं माता के रूप में, वो मर जाती है तो दूसरी जूती लेते हैं, तीसरी जूती लेते हैं, चौथी जूती भी ले लेते हैं जीवन में। ये परंपरा भी
पुरुषोत्तम संगम युग में जब सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं तभी ही डाली जाती है। जो भारतीय परंपरा में कोई भी परिवार में जो पुरुष पहली शादी करता है, पहली माता बनाता है, उसका परिवार में बहुत मान रहता है। जो बाद में माता बनाई जाती है उसका उतना मान नहीं होता। उसका पैदा हुए बच्चों का भी उतना मान नहीं होता है। ये सब प्रकार की परंपराएं परमपिता परमात्मा शिव मुकर्रर रथ में आकर के डालते हैं।